ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। नमस्कार, मैं रुचिका चौधरी, आरपीएस स्कूल की छात्रा। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह विशेष पर आप सबके सामने स्वतंत्रता के प्रति अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जैसा कि आप सबको विदित है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश 200 वर्ष से चली आ रही अंग्रेजों की दास्तां से आज़ाद हुआ था। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे एक जश्न के रूप में मनाने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, बल्कि इसे एक जश्न के रूप में मनाने के पीछे का कारण यह भी है कि जिन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी उन सभी के संघर्ष और उनकी शहीदी को सम्मान देना और लोगों में देश के प्रति जो प्रेम भावना है उसको जीवित रखना भी इसके पीछे का एक प्रमुख कारण है। न जाने कितने नर नारियों ने आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी होगी। न जाने कितने नामी अनामी वीर वीरांगनाएं आज़ादी की इस इमारत की नींव के पत्थर बने होंगे, तब जाकर हमें यह आज़ादी मिली होगी। इस बार हम आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह समय है महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों को याद करने का। यह समय है दादा भाई नौरोजी से लेकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी वीरों को याद करने का, जिन्होंने संसाधनों के अभाव में भी उस समय हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने उस महाशक्ति से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी जिसके बारे में यह कहा जाता था कि उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उन वीरों ने संघर्ष कर कर हमारे देश को आज़ादी तो दिला दी, लेकिन उनके सपनों का भारत बनने की जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए यह लड़ाई हमारी गरीबी से, धर्म को लेकर कट्टरता से और सांप्रदायिकता से है। इस लड़ाई को जीतने के लिए और उन महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने काम का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।